जय हिंद दोस्तों, सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसआई एलडीसी में। और आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है, तो प्रीपोजिशन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे उनको भरने में भी इसकी काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके जो बेस्ट रूल्स हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं वो देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए, जो फर्स्ट रूल है वो है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाई ए नाउन और जिरंड, मतलब जिरंड वर्ब होता है, वर्ब में आईएनजी लगता है, उसको जिरंड वर्ब बोलते हैं। तो इनके साथ में क्या नाउन संख्या और जिरंड वर्ब है ना, वर्ब में आईएनजी, इनके साथ में प्रीपोजिशंस हैं वो किस प्रकार से आती है। एग्जाम्पल से ही देख लेते हैं कि यहाँ ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ देखिए, ही इज गुड किसमें, खेलने में अच्छा है, तो यहाँ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है। सी लेफ्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, तो यहाँ जो विदाउट है, विदाउट ये प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो क्या है कि वो नाउन है या प्रोनाउन, नाउन है ना, कोई भी नाउन है तो उसकी जो जिरंड वर्ब है, मतलब सीधा से याद रख लीजिए, वर्ब में आईएनजी जो आ रहा है उससे पहले क्या आता है, प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है। ठीक है, 2 नंबर एग्जाम्पल देखिए, प्रीपोजिशंस आफ्टर फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, देखिए, वर्ब के अंदर वर्ब के साथ में कोई फिक्स प्रीपोजिशंस होती है ना, फिक्स प्रीपोजिशन होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो आपकी फ्रेजल वर्ब है, वो कहलाती हैं। समझ गए होंगे कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 2 नंबर है, फ्रेजल वर्ब को ही देख लेते हैं कि फ्रेजल वर्ब होती क्या है। देखिए, सी लुक्स एट मी, सी लुक्ड एट मी, तो लुक्ड एट मी, तो लुक्ड एट ये क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन है। जैसे जो गिव अप या गेव अप है, सेकंड फॉर्म है, तो ये वर्ब हो गई है, और ये क्या है, प्रीपोजिशन है, लेकिन इन वर्ब के साथ में ये फिक्स रहती है। मतलब ये जैसे लुक्ड आएगा तो उसके साथ एट आता है, गेव आएगा तो गेव अप है, तो इन ये एक स्पेलिंग मानिए इनको, जैसे हम एक स्पेलिंग याद करते हैं ना, सेम उसी प्रकार से। तो लुक्ड एट का मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक तलाशी भरी नजरों से। गिव अप का मतलब होता है त्यागना, ठीक है ना। तो ऐसे फ्रेजल वर्ब, जो वर्ब कोई भी प्रीपोजिशन वर्ब के साथ जुड़ जाती है तो वो क्या कर देती है, उस वर्ब का पूर्णतः अर्थ चेंज कर देती है। तो ऐसे कुछ फिक्स हैं, तो इनको याद रखना है हमें, ठीक है ना। आगे देखिए, एट, एट इन ओन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले देखिए एट होता है, एट क्या है, स्मॉल पॉइंट। स्मॉल पॉइंट के लिए किसका प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। कोई बड़ा एरिया है उसके अंदर है तो इनका प्रयोग होगा। और अगर हम कहीं सरफेस पे हैं, हम सरफेस का मतलब होता है जैसे भूमि है, ठीक है ना, धरातल जिसको बोलते हैं, अगर वहां पे हैं तो किसका प्रयोग होगा, ओन का प्रयोग होने वाला है, मतलब टच होना चाहिए कहने का मतलब। ठीक है, तो वहां ओन का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखिए, इनके एग्जाम्पल्स है वो भी हम देखेंगे साथ में। यहाँ पे देखिए लिखा एट। अब देखिए, हमने 3 पॉइंट तो ये पढ़े हैं 3 पॉइंट, 3 बिंदु मतलब और देख लेते हैं। एट किसके लिए प्रयोग होता है, स्मॉल पॉइंट के लिए होता है, तो एग्जैक्ट टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय होता है, उसके लिए भी प्रयोग होता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ओन देख के रखा था सरफेस के लिए, ठीक है, तो ओन है वो जो दिन और दिनांक, दिन और दिनांक, मतलब डे एंड टाइम, इनके लिए भी किसका प्रयोग होगा, ओन का प्रयोग होगा। जैसे ओ यहाँ पे ऑन मंडे, जैसे हम लिख दिया ऑन मंडे, ठीक है, ऑन संडे, या ऑन टाइम, आई विल पे योर मनी ऑन द टाइम। ठीक है, तो ऐसे समय के साथ भी किसका प्रयोग होता है, ऑन का प्रयोग होता है। यहाँ पे इनका प्रयोग मंथ्स में, मतलब बड़े कोई बड़ा सरफेस है उसमें से किसी एक चीज, मतलब ये पूरे 1 साल का समय है, मान लीजिए वन ईयर है, ठीक है, तो यहाँ फिर जो किसी भी मंथ का नाम आएगा तो इन द मंथ, कोई भी मंथ है, इन मई, ठीक है ना, इन जून, ठीक है ना। ये ऐसे तो बड़े में से छोटा बताने के लिए जो मंथ में से या ईयर में से, तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, इनका प्रयोग होगा। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है।
चलिए इनको इरेज कर दिया जाए थोड़ा, इनको इरेज कर देते हैं। और दोस्तों जो एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना उनको, ठीक है। अभी बिटवीन वर्सेज अमंग, देखिए बहुत ही प्यारी चीज़ है, आप समझ जाओगे, कोई ज़्यादा इसमें वो ऐसे नहीं कि कोई मंत्र मारना पड़ेगा। देखिए यहाँ ये दो बालक हैं, तो इनके बीच में अगर कुछ होगा तो बिटवीन का बिटवीन बिटवीन है, उसका प्रयोग किया जाएगा। अगर दो से अधिक है, मान लो दो से अधिक है, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, तो उनके बीच में अमंग का प्रयोग होगा। सिंपल सा, इतना याद रखना आपको, इतना ही याद रखना है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, डिवाइड दी चॉकलेट्स बिटवीन दी टू बॉयज, यहाँ देखिए दो लड़के हैं, वो देखिए रखा है, ठीक है ना। और तीसरा, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल है, डिस्ट्रीब्यूट्स दी बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है, यहाँ पे केवल काउंटिंग में दो ही है, और यहाँ पे क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है बिल्कुल से, यहाँ पे दो से अधिक है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया अमंग और यहाँ पे आया बिटवीन। आई थिंक इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि अब बिटवीन और अमंग का प्रयोग कहाँ और कैसे। तो दोस्तों बिटवीन और अमंग का प्रयोग बस आपको शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है, दो या दो से अधिक, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है फिफ्थ रूल, जो देखते हैं, सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम फॉर पीरियड ऑफ द टाइम, ये मैंने आपको टेंस है उसमें भी मैं पढ़ा चुका हूँ, जो भी परफेक्ट टेंस आया है उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया है, फिर भी एग्जाम्पल्स वगैरह है इसके, देखते हैं, आइए 1 सेकेंड, यहाँ पे एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 AM। अब देखिए 5 AM यहाँ क्या है, समय है डेफिनेट, क्या है, डेफिनेट, अर्थात समय क्या है, निश्चित है यहाँ पे, तो इसलिए क्या है, एक पॉइंट टाइम मतलब निश्चित टाइम बता दिया, इसलिए यहाँ पे क्या है, सिंस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे, यहाँ पे 4 का प्रयोग हुआ है। अब 3 आवर्स अनिश्चित समय, अब इन दोनों में ऐसे कैसे पहचाने कि निश्चित समय कौन सा है, अनिश्चित समय कौन सा है, व्हाट इज द डेफिनेट टाइम एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप सवाल कीजिए। जैसे पहला है, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 5 AM, वो कि वह 5 बजे से क्या है, सो रहा है वो, तो 5 बजे से सो रहा है, कब से, कब से, एक सवाल है कब से, तो इसका जवाब आ रहा है 5 बजे से, 5 बजे से, दैट मीन्स सवाल का जवाब मिल गया, दैट मीन्स यहाँ पे किसका प्रयोग होना है, सिंस का प्रयोग होना है। अब यहाँ पे है, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 3 आवर, हाँ, तो यहाँ पे जो 3 आवर्स है, देखिए 5 AM निश्चित यह बता रहा है कि ये सुबह के हैं कि शाम के हैं, लेकिन ये 3 आवर्स है ना, कब से का सवाल करेंगे, तो कब से, कब से, कब से का मतलब होता है समय से, और समय क्या है, 3 घंटे। अब ऐसे तो दिन रात मिला के क्या 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में कौन से 3 घंटे, कौन से 3 घंटे, तो आई थिंक ये फर्क आप समझ गए होंगे कि निश्चित को कैसे निश्चित का कैसे मालूम करना है, अनिश्चित का कैसे मालूम करना है। फिर भी आपको मैं बता दूं, जैसे अपना मॉर्निंग हो गया, ये इवनिंग हो गया, अपना आफ्टरनून हो गया, ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, इनके लिए सिंस का प्रयोग करना है। कोई भी मंथ का नाम हो गया, ईयर हो गया, जैसे 1947 हो गया, इन सब के लिए किसका प्रयोग होने वाला है, सिंस का प्रयोग होने वाला है। बाकी जो बच गया उसके लिए किसका प्रयोग करोगे, फोर का प्रयोग करोगे, ठीक है। इनको इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, बिफोर वर्सेज अगो, दोनों का मतलब, बिफोर का मतलब पहले और अगो का मतलब सेकेंड, ठीक है ना, मतलब बाद में, पहले और बाद में, सीधा सा हिंदी का अर्थ है। बिफोर का 1 सेकेंड, तो बिफोर है और अगो है। एग्जाम्पल देखिए, ही मीट मी 2 days अगो, ही मीट मी 2 days अगो, इस थोड़ा फोकस करना। नेक्स्ट है, फिनिश योर वर्क बिफोर 6 PM, ठीक है। अब इसमें यहाँ 2 days दिए हैं, 2 दिन दिए हैं, अनिश्चितता का मतलब जो पीरियड ऑफ टाइम है
उसका बोध हो रहा है। और यहाँ पे बिफोर का प्रयोग जब भी करना होगा, बिफोर का टाइम का प्रयोग जब भी करना होगा, तो उसके लिए जो समय सीमा है वो दी हुई होगी, ठीक है ना। समय सीमा हमें अगर मालूम है, पॉइंटली पॉइंटली मालूम है, मतलब निश्चित रूप से मालूम है, तो बिफोर देगा। और अदरवाइज वो क्या देगा, ये जैसे यहाँ 2 days दिया ना, यहाँ कोई तारीख नहीं है, कोई डेट नहीं है कि इस डेट के, मतलब हम जनवरी महीने की 2 तारीख के बाद मिलेंगे, या 2 दिसंबर है उसके बाद में हम मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बस 2 days दिया है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या अनिश्चितता है। यहाँ पॉइंट नहीं, यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है। जहाँ पीरियड ऑफ टाइम रहेगा वहाँ आगो का प्रयोग होगा, और जहाँ निश्चित समय होगा, समय सीमा दी हुई होगी, वहाँ बिफोर का प्रयोग होना है। नेक्स्ट देखिए, अनटिल और टिल बिफोर कंटिन्यूटी। यहाँ एग्जाम्पल है, वेट अनटिल ही कम्स, इंतजार, हाँ इंतजार करो कि जब तक वह न आ जाए, ठीक है, आ जाता। तो यहाँ शर्त है, द शॉप इज ओपन टिल इवनिंग। यहाँ क्या लिखा है कि जो दुकान है वो शाम तक खुली है, शाम तक, एक समय दिया है शाम तक, ठीक है। और यहाँ है कि वो आने की बात है, यहाँ आने की बात है, जो किसको, समय को दिखा रहा है, समय को दिखा रहा है, लेकिन कौन सा, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है। मतलब सीधी सी बात है, अनटिल में शर्त भी है, क्या है, शर्त भी है, और अनिश्चित समय है। अनिश्चित क्या है, समय है, दो चीजें हैं, ठीक है। सीधा सा याद रखिएगा, आपको कुछ ज्यादा याद नहीं कर रहा है। जहां शर्त हो वहां अनटिल का प्रयोग होगा, जहां शर्त होती है कि जब तक तब तक, ये शब्द आएंगे, जब तक तब तक, इतना याद रखिएगा। क्योंकि ये जो मैंने बाकी सारी चीजें लिखी हैं, ये आपको थोड़ा समझाने के लिए लिखी हैं, ताकि आपको मैं डिस्क्रिप्टिव भी बता दूं और आपको शॉर्टकट भी बता दूं। तो यहाँ अनटिल का प्रयोग जब आपको शर्त दिखाई दे, जब तक, 1 सेकेंड, ये है जब तक, ठीक है ना। ऐसी भावना जहां आपको मिले वहां अनटिल का प्रयोग होना है। और यहाँ पे कि द शॉप इज ओपन टिल इवनिंग, तक मतलब तक यहाँ केवल, अर्थात निश्चित समय, निश्चित। हमने टेंस में पढ़ा था, कि जो जैसे इवनिंग है, मॉर्निंग है, ये क्या है, कौन से समय में आते हैं, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम आता है ना, मतलब निश्चित समय है उसमें काउंट होते हैं। तो टिल है, टिल का मतलब होता है तक, एक जो समय सीमा है ना, आखिरी समय सीमा को टिल बताता है, ठीक है ना। आखिरी समय सीमा मतलब निश्चित हो गया ना, निश्चित समय, तो निश्चित समय को, आखिरी समय सीमा को टिल के द्वारा क्या है, हम बताते हैं, ठीक है। तो जहां समय सीमा, निश्चित समय सीमा बतानी है वहां टिल आएगा, और जहां जब तक मतलब एक शर्त रखी जाती है वहां टिल का प्रयोग होना है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, आगे इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब है बाई, विद और थ्रो। अब दोस्तों इनमें देखिए, बाई पर्सन, 1 सेकेंड, बाई पर्सन, विद इंस्ट्रूमेंट, थ्रो मीडियम, ये बस आपको याद रखने हैं। बाई का मतलब होता है के द्वारा या के माध्यम से, ठीक है ना। जब आप को स्कूल जाना है, आप स्कूल किससे जाते हैं, अपने बस से, तो आएगा बाई बस, ठीक है ना। किसी भी माध्यम का प्रयोग होता है, किसी भी माध्यम का प्रयोग जब किया जाता है तो बाई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बाई का। और अगर यहाँ के द्वारा हो गया, यह के साथ, तो यहाँ पे के साथ का जब भी आपको मिलेगा इंग्लिश स्टेटमेंट के अंदर, तो वहाँ पे विद का प्रयोग होगा। यहाँ विद इंस्ट्रूमेंट, कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट का मतलब यंत्र होता है, उसके साथ की बात की जाए तो विद का प्रयोग होगा। और थ्रो, इसका मतलब अगर थ्रो है तो इसका अर्थ होता है में से होकर, या के माध्यम से,
के माध्यम से, ये इसका अर्थ निकलता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको तीनों का अर्थ समझाया है। अब समझते हैं इनको एग्जाम्पल से, कि इनको एग्जाम्पल से आप समझोगे तो आपके दिमाग में पूरी तरह फिट बैठ जाएगा। मैं दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन एक ही वीडियो के माध्यम से आपके पूरे प्रीपोजिशन से मैं क्लियर यहाँ करने वाला हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है, द लेटर वाज रिटन बाय रोहन, कि एक पत्र था वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो रोहन के द्वारा। बाई, देखिए बाई का प्रयोग हुआ, तो यहाँ के द्वारा, के द्वारा क्या है, वो जो लेटर है वो लिखा गया है। ठीक है, तो आपको बाई का प्रयोग आई थिंक समझ में आ रहा होगा। वापस देखिए, द लेटर वाज रिटन बाई रोहन। ठीक है, मतलब के द्वारा या से द्वारा, दोनों को याद रखिएगा, लेकिन सिंपल सा इसको अगर याद रख लोगे के द्वारा, तो यहाँ के द्वारा है। जब भी आपको ऐसा मिले तो आपको बाई का प्रयोग करना है। सेकंड देखिए, ही कट दी एप्पल विद ए नाइफ। देखिए नाइफ है, नाइफ क्या एक इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, याद रखिए। तो इंस्ट्रूमेंट है तो उसके साथ में क्या गया, कि एक एप्पल को काटा गया, किससे काटा गया, चाकू से। एप्पल को चाकू के द्वारा काटा गया, या इसमें सीधा द्वारा नहीं लगाते हैं उस वाक्य को शुद्ध करने के लिए, इसलिए सीधा इसमें जो हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो लिखते हैं कि ही मतलब वह या उसने एप्पल को चाकू से काटा, सिंपल सा। तो जहां भी इंस्ट्रूमेंट आता है वहां किसका प्रयोग करोगे, विद का प्रयोग करोगे। नेक्स्ट देखिए, आई सेंड द मैसेज थ्रू व्हाट्सएप, मतलब मैंने मैसेज है वो किसके माध्यम से भेजा, व्हाट्सएप के माध्यम से। किसके माध्यम से, माध्यम किसको बनाया, माध्यम, मतलब आपने कोई कार्य है वो, मतलब आपको कोई मैसेज था, ये आप है, ठीक है ना, ये आपको मैसेज यहाँ पहुँचाना है, लेकिन आप सीधा यहाँ न पहुँचा के आप इसको बोलोगे, फिर ये मैसेज है यहाँ डिलीवर करेगा। मतलब आपने इसको माध्यम चुना है, और जहाँ ऐसे माध्यम आए वहाँ थ्रू का प्रयोग होना है। ठीक है ना, के माध्यम से, इसके माध्यम से। ठीक है ना, ये क्या सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, तो आप सेकंड पर्सन के माध्यम से थर्ड पर्सन के पास आपने मैसेज है वो डिलीवर किया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको ये जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए, आपके प्रीपोजिशंस और फिल इन द ब्लैंक्स है, दोनों ही आपके यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सॉरी दोस्त, थोड़ा सा क्या है, तबीयत थोड़ी नासाज है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ऑफ, फ्रॉम और अबाउट। ठीक है ना, देखिए एग्जाम्पल देखें सीधा, द पेज ऑफ द बुक, किताब का पन्ना। ठीक है ना, जहाँ एक ऐसे का, के और की, अधिकतर इनका प्रयोग जहाँ होता है वहाँ ऑफ आएगा। ठीक है, ही इज फ्रॉम जयपुर, कोई अगर किसी स्थान से संबंध अगर होता है तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। ठीक है, हाँ। अब के बारे में, आई नो ए लॉट अबाउट इंडिया, कि मैं भारत के बारे में बहुत जानता हूँ। जहाँ भी के बारे में मतलब यहाँ ये जो लोकल वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ, यहाँ सीधा बोलो, 1 सेकंड, के संबंध में, जहां भी के संबंध में मतलब एक रिलेशन, जहां भी रिलेशन बताना हो वहां किसका प्रयोग होगा, वहां अबाउट का प्रयोग होगा, याद रखना। ठीक है, किसका प्रयोग होगा, अबाउट का। एक बार फिर से देख लेते हैं, जहां अगर हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं जहां का, के, की आता है, मतलब वाक्य स्टेटमेंट में एक चीज है वो उसी सब्जेक्ट के दूसरे पार्ट से अगर उसका संबंध बताते हैं, एक ही पार्ट का अगर दूसरे पार्ट से संबंध बताते हैं तो वहां हिंदी ट्रांसलेट करते हैं तो का, के, की, क्या है, ये आपको जो वर्ड है इनका उच्चारण देखने को मिलेगा। मतलब संबंध बताने में का, के, की का प्रयोग होता है, और जहां एक का, के, की आए वहां ऑफ का प्रयोग होना है। इन शॉर्ट, फ्रॉम है ये स्थान से संबंध के बारे में आते हैं, किसे, स्थान के संबंध में। और किसी के बारे में, किसी के बारे में अगर कुछ बताना चाहें तो वहां अबाउट का प्रयोग होता है। ठीक है ना, मतलब किसी के संबंध में बताना हो तो लॉट का प्रयोग
होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रूल्स तो सभी याद कर लेते हैं, लेकिन किसके साथ प्रीपोजिशन नहीं आएगी तो उसको याद रखना है। देखिए, डिस्कस, इंट्री, मेरी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और रिच, इनको आपको रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, याद रखना है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। कि फिर से देख लीजिए, इंट्री, मेरी, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और रिच, इनके बाद में क्या है, नो प्रीपोजिशन, ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। यहां देखिए एग्जाम्पल इनके देख लेते हैं। देखिए, डिस्कस, डिस्कस दिस टॉपिक, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं है। ही इंटर्ड द रूम, ही इंटर्ड, देखिए ही इंटर्ड इन द रूम, इन या इनटू हम ऐसे लगाते हैं, गतिशील अवस्था के लिए इनटू का प्रयोग होता है, और पहले से अंदर हो तो इनका प्रयोग होता है, लेकिन इंटर शब्द आया है इसलिए यहाँ किसी भी प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी प्रीपोजिशंस जो प्रीवियस एग्जाम्स हैं, प्रीवियस जो एग्जाम हैं उनमें आ चुकी हैं, इनके संबंध में जो क्वेश्चंस हैं वो क्या कर सक पूछ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने बताए वो रूल्स हैं, अगर समझ में नहीं आए वीडियो को फिर से देखना, वीडियो को आप रिपीट है वो कर लेना इसको, और साथ में अभी आपका जो लास्ट में एक होमवर्क देके जाता हूँ, तो होमवर्क ये है कि आप लोग वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, समझ में नहीं आए और वीडियो में बताई गई चीज़ें आपको पसंद आई हैं, समझ में आई, तो वीडियो को लाइक ठोक देना, वीडियो को शेयर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कुछ समस्या हो तो कमेंट कर देना भाई, कमेंट बॉक्स ओपन है। टेलीग्राम का जो चैनल है अपना ओपन है, फ्री है, उसको क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही अपडेट के साथ में, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।